तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। चलिए देखते हैं। कल हम लोग सेक्शन 23 तक देख लिए थे इंडियन एविडेंस एक्ट के, तो आज आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इरेजर फाड़ लें यार, पेज ओज, है ना। चलिए, तो सेक्शन 23 हम लोग देख रहे थे, है ना। व्हेन एडिशन रिलीवेंट इन सिविल केसेस, बताता है कब एडमिशन रिलीवेंट होगा, कब नहीं होगा। सेक्शन 23 इंडियन एविडेंस एक्ट का, ठीक है। तो चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रिलीवेंट। इन सिविल केसेस नो एडमिशन, in civil cases no admission is relevant if it is made either upon an express condition that evidence of it is not to be given or under circumstances from which the court can infer that the parties agree together that evidence of it should not be given। मतलब यह बताता है, मतलब सेक्शन 23 कि कौन से जो एविडेंस होंगे वो कोर्ट में रिलीवेंट नहीं होंगे, उसके बारे में बताता है। बाकी सब रिलीवेंट होंगे, एडमिशन बाकी सब रिलीवेंट होंगे, लेकिन इसमें बताया गया कौन से रिलीवेंट नहीं होंगे सेक्शन 23 में। तो देखिए, वो कोर्ट में रिलीवेंट नहीं होंगे सेक्शन 23 जो विदाउट प्रीजोडिस की गई हो। विदाउट प्रीजोडिस मतलब बिना पूर्वाग्रह के की गई हो, है ना। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, विदाउट प्रीजोडिस। बिना मतलब कोई भी अगर एडमिशन विदाउट प्रीजोडिस से की गई है, मतलब बिना पूर्वाग्रह के की गई है, तो वो कोर्ट में एडमिसिबल या रिलीवेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है कि वो पार्टी क्या इस बात मतलब वो जो एडमिशन है इस शर्त पे की गई हो कि इसे एज एविडेंस कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा, है ना। मतलब यह जो एडमिशन है इस शर्त पे किया गया हो कि वह कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा, है ना। कोर्ट में पेश, एज एविडेंस कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा है ना, एज एविडेंस कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। तीसरा क्या है, कोर्ट या हम अगर कोर्ट को ऐसा लगे कि पार्टी जो है मतलब कोर्ट के बाहर ही वो जो भी बात ये कह रहा है वो पार्टी कोर्ट के बाहर ही समझौता के तौर पे वो बात की गई हो, कोर्ट को ऐसा लगे कि वह मतलब जो भी एडमिशन में बात कह रहा है, स्वीकृति में जो भी बात कह रहा है, कहा गया है, कोर्ट को ऐसा लगे कि वो एज एविडेंस कोर्ट में देने के लिए वो बात नहीं कही गई हो। जैसे मान लीजिए रामू पर एलिगेशन है कि वो श्यामू का 50,000 रुपये लिया है, ठीक है, वो एलिगेशन है। और उन्होंने पहले कि कह चुका है कि मैं 30,000 रुपये दे रहा हूँ, तुम कोर्ट में मत जाओ। और उस बात को लेकर वो कोर्ट में चला जाता है कि ये 30,000 कहा था देने के लिए, तो ये एडमिसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने किसी का 50,000 रुपये लिया है ना, वो हमसे पैसा मांग रहा है, अब मैं मना कर दिया, मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ कोर्ट में, मैं जा रहा हूँ कोर्ट में। तो मैं बोला कि चलो 30,000 रुपये ले लो, है ना, चलो 30,000 रुपये ले लो, कोर्ट में ना जाओ। और फिर भी वो कोर्ट में चला जाता है, तब कहता है कि इन्होंने कहा था, मैंने मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि 30,000 रुपये ले लो, कोर्ट में ना जाओ। तो क्या एज एविडेंस ये जो मैंने कहा था कि 30,000 रुपये ले लो, ये एडमिसिबल है, मतलब रिलीवेंट है? तो नहीं, रिलीवेंट नहीं है। समझ में आ रहा ना, क्योंकि इस बात से साबित नहीं होता है, इस बात से साबित नहीं होता है ना कि मैंने उसका 50,000 रुपये लिया है, मैंने तो सिर्फ कहा कि 30,000 रुपये ले लो, कोर्ट में मत जाओ। समझ में आ रहा है ना, तो ये इरिलीवेंट हो जाएगा। तो देखिए, पहला क्या है, विदाउट प्रीजोडिस, बिना पूर्वाग्रह के वो की गई हो तो कोर्ट में एडमिसिबल मतलब रिलीवेंट नहीं है, आप एज एविडेंस कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। दूसरा क्या है कि वो एडमिशन इस शर्त पे की गई हो कि उसे एज एविडेंस कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता है। और तीसरा क्या है कि कोर्ट को ऐसा लगे, देखिए इसमें है, आप पढ़ सकते हैं, मतलब देखिए, अंडर सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच कोर्ट कैन इन्फर, कोर्ट को ऐसा लगे दैट कि पार्टीज एग्रीज टुगेदर, मतलब पार्टी एक दूसरे में सहमत थी, डेट की एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी गिवन, कि यह एविडेंस के तौर पे
नहीं दिया जाना चाहिए। इस बात पे पार्टी पहले से एग्री थी। अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा तो वो रिलीवेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, यही 23 था। चलिए 24 देख लेते हैं। 24 से लेकर 30 तक क्या था? 24 से लेके 30 तक कन्फेशन था। क्या था? कन्फेशन। सन स्वीकृति ऐसे कुछ है ना। चलिए अभी देख लेंगे। तो देखिए ये कहां से कहां तक है? 24 से लेके 30 तक है। अच्छा, एडमिशन किस में पढ़े हम लोग? एडमिशन 17 से लेके 23 तक और 31 इसमें है एडमिशन। ठीक है, बता चुके हैं। तो कन्फेशन क्या है? तो कन्फेशन किसी चीज को कन्फेस कर लेना। कोई फैक्ट इन इशू है उसको कन्फेस कर लेना। जैसे मान लीजिए मेरे पे एलिगेशन है कि मैंने किसी का पर्स चोरी किया है और मैं कोर्ट में जाकर ये मान लेता हूं, या किसी के सामने मैं मान लेता हूं कि हाँ मैंने चोरी की है। समझ में आ रहा है? तो वो क्या है? कन्फेशन है। अच्छा, तो एडमिशन और कन्फेशन दोनों बात को मानना ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे ध्यान से, क्या डिफरेंस है? एडमिशन कन्फेशन। देखिए ये एडमिशन क्या है? ब्रॉडर सेंस है, मतलब है ना। ये क्या है? शॉर्टर है ना। मतलब एडमिशन, सभी कन्फेशन एडमिशन है लेकिन सभी एडमिशन कन्फेशन नहीं है। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब है कि मान लीजिए अगर हम कोई स्टेटमेंट कह रहे हैं, कोई भी स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट कोई भी कह रहे हैं तो वो क्या हो सकता है? वो एडमिशन और कन्फेशन दोनों हो सकता है। कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी तथ्य हम कह रहे हैं, कोई भी फैक्ट अगर हम बोल रहे हैं जो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड है, भैया जो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड नहीं है या सेक्शन 5 से लेके 55 में फॉल नहीं हो रहा है। क्यों? 5 से लेके 55 क्या है? वो सारे फैक्ट जो रिलेवेंट हैं। ठीक है ना, रिलेवेंट फैक्ट है 5 से लेके 55 में, फैक्ट विच आर रिलेवेंट 5 से लेके 55 तक। अगर कोई भी हमें स्टेटमेंट दे रहे हैं जो फैक्ट इन इशू से या रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड है, तो वो एडमिशन या कन्फेशन दोनों हो सकता है। तो ठीक है, स्टेटमेंट में क्या एडमिशन कन्फेशन दोनों हो सकता है। तो देखिए ये हो गया हमारा, मान लीजिए ये तो हो गया स्टेटमेंट, ये बड़ा वाला स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट के अंदर कन्फेशन एडमिशन दोनों है। तो ये वाला जो है वो हो जाएगा एडमिशन, अंदर वाला क्या हो जाएगा? कन्फेशन। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा अभी भी तो समझिए, एक दूसरे तरीके से बता रहा है। देखिए ये नैरो है, नैरोवर है। ये क्या है? ब्रॉडर, ये ब्रॉडर है। समझ में आ रहा है? और एडमिशन कन्फेशन हमेशा क्रिमिनल केस में होगा, क्रिमिनल केसेस में। एडमिशन क्रिमिनल और सिविल दोनों में हो सकता है। देखिए ये क्रिमिनल और सिविल, एडमिशन क्रिमिनल और सिविल दोनों में हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए फलाने और चिलाने की डेथ हो गई, ये क्या है? एडमिशन है, और एडमिशन है। ठीक है, तो ये कैसा मामला है? ये क्रिमिनल है ना। अच्छा, उसकी पर्स चोरी हो गई, चाहे क्या बोलते हैं, उसका किसी ने 50,000 रुपये ले लिया है, वो दे नहीं रहा है, तो क्या है? पैसे से रिलेटेड है मामला, तो क्या है? सिविल मामला हो गया ना। तो वो एडमिशन है दोनों। जैसे किसी की डेथ हो गई, वो भी एडमिशन है। किसी का पैसा किसी ने ले लिया है, नहीं दे रहा है, जैसे मैंने उसका 50,000 रुपये ले लिया है, नहीं, तो वो भी क्या है? एडमिशन है। ठीक है, तो एडमिशन सिविल और क्रिमिनल दोनों में हो सकता है, लेकिन कन्फेशन मैंने उसका मर्डर कर दिया, ये क्या है? कन्फेशन है। और ये क्रिमिनल में, मतलब क्रिमिनल में होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए
ठीक है, तो अब देखिए क्या है 24 में कन्फेशन, 24 से लेके 30 तक में क्या कन्फेशन है। तो 24 क्या कहता है इसमें, कन्फेशन कॉज बाई इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रोमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। देखिए कन्फेशन कब इररिलेवेंट हो जाएगा, जैसे मान लीजिए किसी पे दबाव देकर बोला जाए कि तुम ये मान लो नहीं तो तुम्हें मार देंगे, है ना, चाहे तुम्हारे भाई को मार देंगे, तुम ये मान लो, तुम मान लो कि तुमने उसका मर्डर किया है, हाँ? तो क्या है, फोर्स कर रहा है ना, हम उसको दबाव दे रहे हैं। तो कह रहा है 24 में कि अगर इस प्रकार का कोई भी इंड्यूसमेंट, कौन सी 24 कह रहा है कि अगर इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रोमिस, अगर इन सभी चीजों से, देखिए इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रोमिस और फोर्स से अगर कोई भी कन्फेशन कराया जा रहा है तो इररिलेवेंट हो जाएगा। कौन कहता है, सेक्शन 24। ठीक है, सेक्शन 24 कहता है कि कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रोमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अगर कन्फेशन किससे कराया गया है, इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रोमिस और फोर्स या किसी भी प्रकार के दबाव से कराया गया है, तो वो कन्फेशन क्या हो जाएगा, इररिलेवेंट, अप्रासंगिक, मतलब कोई वैल्यू नहीं है उसका। जैसे मान लीजिए पुलिस पकड़ के ले गई, लेन खूब, है ना, लठ है, हाई चुक बजाई, कही कि अगर नहीं मानोगे ना, बोलो मानोगे कि तुमने चोरी की है, बोलो मानोगे कि तुमने मर्डर किया है, भैया पुलिस के टोकाई पे कोई भी मान जाता है। और वो गया, है ना, कोर्ट के सामने और मान लिया, कन्फेस कर लिया कि हाँ मैंने मान, है ना। तो ये सेक्शन इसीलिए है कि वो उसको प्रोटेक्ट करता है। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, हाँ, इंडियन एविडेंस नहीं दिख रहा है यार, थोड़ा सा इतना पे रहता है यार। ओ भाई मोबाइल गड़बड़ हो गया था, चलिए इतना पे ठीक है ना, दिख रहा है। तो इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रोमिस और कोई भी फोर्स से किया गया कोई भी कन्फेशन है, कन्फेशन मतलब समझ रहा है ना, स्वीकृति, क्रिमिनल केस में उसको मान लेना, संस्वीकृति इसको बोलते हैं ना। तो देखिए उत्प्रेरणा, धमकी, वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्रवाई में कब विसंगत होती है, मतलब इररिलेवेंट हो जाती है, उसके बारे में तो सुनिए। अ कन्फेशन मेड बाय एन अक्यूज्ड पर्सन इज इररिलेवेंट in a criminal proceeding if the making of the confession appears to the court to have been caused by any inducement, threat or promise having inference to charge against the accused person proceeding from a person in authority and sufficient in the opinion of court to given the accused person ground which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature in reference to the proceeding against him। क्या कह रहा है कि कोई भी कन्फेशन क्या है, इररिलेवेंट हो जाएगा यदि आप इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रोमिस और इन्फरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड, ठीक है ना, और पर्सन इन अथॉरिटी, मतलब सुनिए ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रोमिस किसके द्वारा किया जा रहा है, किसके द्वारा, तो देखिएगा चार्ज उस पर्सन का, इन्वेस्टिगेशन का चार्ज जिसके अंडर में है, जैसे किसी भी पुलिस के अंडर में, ठीक है, या पर्सन इन अथॉरिटी, है ना, के अंडर में अगर कोई भी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रोमिस हो रहा है तो वो कन्फेशन क्या हो जाएगा, इररिलेवेंट हो जाएगा, उसी के बारे में है, मतलब विसंगत हो जाएगा, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है, उसका कोई भी वैल्यू नहीं है।
अब देखिए, कोई भी कन्फेशन क्या होना चाहिए, कोई भी कन्फेशन सेल्फ इनकल्पेटरी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सेल्फ इनकल्पेटरी, मतलब कन्फेशन अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, कि जैसे मान लीजिए मैं बोला कि मैंने ए का मर्डर कर दिया, मैंने, कोई भी व्यक्ति है, मैंने उसका मर्डर कर दिया, तो ये क्या है? कन्फेशन है। अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में उसका मर्डर कर दिया, तो मैंने जो मर्डर किया है ना, उसको मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, सेल्फ डिफेंस ले रहा हूँ, तो ये क्या है? कन्फेशन नहीं है। क्या है? कन्फेशन नहीं है। कन्फेशन वही है जो अपने आप में होल हो, पूरा हो, मतलब समझ रहे हैं ना, वो जस्टिफाई ना करे, उस क्राइम को जस्टिफाई ना करे। जैसे मैंने उसको पीटा, तो क्यों पीटा भैया? तो मुझे चिढ़ा रहा था बार बार, मैं मना कर रहा था, मुझे क्रोध आ गया, मैं पीट दिया, तो उसको जस्टिफाई कर रहा हूं ना। अब कहूं कि मैंने बिना वजह उसको पीट दिया, समझ रहे हैं ना, चाहे वो जा रहा था, गलती से मुझे टकरा गया तो मैं पीट दिया, तो भाई गलती से टकरा गया ना, वो जस्टिफाई कर रहा है ना, सॉरी बोल रहा है, फिर भी आप पीट दिए, तो ये क्या है? ये अपराध किए कि नहीं? आप बिना वजह के उसको पीट दिए, वो तो सॉरी बोल रहा था ना, गलती से टकरा गया, तो वही, ठीक है ना। तो कन्फेशन क्या है? इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रोमिस, फोर्स से नहीं होना चाहिए। और कन्फेशन क्या होना चाहिए? सेल्फ इनकल्पेटरी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप कन्फेशन भी कर रहे हैं और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, है ना। अच्छा, तो कन्फेशन कहीं डिफाइन है? तो कन्फेशन इज नॉट डिफाइंड इन एविडेंस। कन्फेशन कहीं भी एविडेंस में डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है ना। लेकिन पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर में लॉर्ड एटकिन साहब ने इसको क्या किया है? डिफाइन किया है। पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर में इसको लॉर्ड एटकिन साहब ने डिफाइन किया है, ठीक है। किसको? कन्फेशन को। चलिए देख लेते हैं कहाँ है डिफिनीशन इसका। हाँ, एडमिशन नहीं, कन्फेशन। मिल जा 24, पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्पेरर। अरे चलिए, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, फिर बता देंगे कभी, है ना। बस केस लिख लीजिए। बस केस लिख लीजिए, ठीक है ना। पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्पेरर में क्या कहा गया था? लॉर्ड एटकिन साहब जो थे, डिफाइन किए थे, डिफाइंड क्या? कन्फेशन, ठीक है ना। कन्फेशन को डिफाइन किए थे पहली बार लॉर्ड एटकिन साहब ने, और उन्होंने क्या कहा था? कन्फेशन एक्सेप्ट एज अ होल। क्या कहा था? कन्फेशन अपने आप में पूर्ण रूप से स्वीकृत होना चाहिए। क्या? कन्फेशन इज एक्सेप्ट एज अ होल, पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए? स्वीकार्य होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने उसे मारा क्योंकि वो मुझे चिढ़ाया, है ना,
मैंने उसका हत्या किया, मर्डर किया, क्योंकि वो मुझ पे जानलेवा हमला कर रहा था, है ना, अपने बचाव के लिए। तो ये कन्फेशन नहीं है। क्यों? कि आप कन्फेस भी कर रहे हैं और उस कन्फेशन के तोड़ के लिए ये भी बोल रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों किया। तो मतलब क्या, उसको जस्टिफाई ना करे, एज अ होल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वही क्या है, कन्फेशन है। बताइए, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब इसमें बुक में मिल नहीं रहा है, कल बता देंगे ढूंढ के। ठीक है, तो ये याद रखिए। अब देखिए, एक और केस था, वो भी बता देंगे बाद में, याद नहीं पड़ रहा। अब देखिए, सुनिए, एक और केस है, साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1965 का शायद केस है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था कि जरूरी नहीं कि कन्फेशन थर्ड पर्सन से, मतलब किसी अन्य से किया जाए। जैसे कन्फेशन किसी पुलिस ऑफिसर के सामने या जज के सामने या किसी, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि कन्फेशन आप किसी के सामने आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, हालांकि पुलिस के सामने कन्फेशन तो वैलिड तो है नहीं, क्योंकि कोर्ट मानेगी ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आपके कन्फेशन से अगर कोई चीजें बरामद हो रही हैं, मिल रही हैं, फाइंडिंग हो रही है, तो उस कन्फेशन को मान लिया जाएगा। भले वो पुलिस, जैसे मान लीजिए पुलिस के सामने अगर कोई कन्फेशन कर रहा है कि हाँ मैंने मर्डर किया है, तो वैलिड नहीं है कोर्ट में। ठीक है, जब तक कोर्ट के सामने आप नहीं बोले हैं, अगर पुलिस कह रही है कि इसने मेरे सामने कन्फेस किया है कि इसने उसका मर्डर किया है, तो ये वैलिड नहीं है, मतलब रिलीवेंट नहीं है कोर्ट के लिए, वो मानेगी ही नहीं जब तक आप स्वयं कोर्ट के सामने ना बोल दें। लेकिन कब रिलीवेंट हो जाएगा? आप पुलिस से कह रहे हैं, पुलिस की कस्टडी में है कि हाँ मैंने मर्डर किया है, लेकिन जिस चीज से मैंने मर्डर किया है वो चीज, मतलब वो हथियार या जो भी चाकू, वो मैंने छप्पर पे चुराया है, छप्पर में उसके होल में चुराया है ना, या ठीक है, तो उससे अगर फाइंडिंग हो रही है तो वो चीज रिलेवेंट हो जाती है ना। अब तो ठीक है, लेकिन साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा गया था कि कन्फेशन जरूरी नहीं कि थर्ड पर्सन को किया जाए, कन्फेशन स्वयं से भी किया जा सकता है। आप स्वयं भी अगर बुदबुदाते हुए, मैंने किसी को मार दिया, मान लीजिए कि अपने, आजकल तो देख ही रहे हैं, कोई औरत अपने हस्बैंड को ड्रम में मार के, रोज झगड़ा करता था, ड्रम मार के ड्रम में पैक करके दफना दी, सील पैक करा दी, है ना। अब बुदबुदाते निकल रही है, इस साला रोज का झंझट खत्म कर दी, है ना। आप अपने आप से बोल रहे हैं ना, कोई सुन लिया और कह दिया कि हाँ मर्डर से पहले, मर्डर के बाद ये घर से निकलते समय ये बोल रही थी कि रोज का झंझट खत्म कर दिए, खल्लास कर दिए, और वो बता दिया, तो बस आप नपे जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, रिलीवेंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें कहा गया था कि कोई भी कन्फेशन जरूरी नहीं कि थर्ड पर्सन से किया जाए, कन्फेशन खुद से भी कर सकते हैं। अब सुनिएगा इसमें क्या हुआ था, साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्या हुआ था। इसमें नई नई शादी करके एक औरत आई थी, और नई नई शादी करके आई थी, और उसका जो ससुर था उससे झगड़ा हुआ था। उसका हस्बैंड दूसरे जगह था, उस औरत का नई नई शादी हुई थी, हस्बैंड उसका बाहर काम करता था। ठीक है, और ये बताए भी थे शायद हम पहले वाले वीडियो में। तो उसका ससुर क्या करता है, उसका मर्डर कर देता है। उसका एक और भाई था, मतलब उसका देवर, वो छोटा रहता है, 17 साल का। तो
मर्डर कर देता है और बुदबुदाते हुए मतलब भुनभुनाते हुए घर से निकलता है कि रोज का झंझट झगड़ा का झंझट खत्म कर दीजिए। तो वो एडमिसिबल हो गया था, वो कोर्ट में एज एविडेंस कोर्ट ने रिकॉग्नाइज कर लिया था, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो अब देखिए इसमें तो इतना समझ में आया ना। तो कोई भी कन्फेशन दो प्रकार का होता है, एक सेल्फ इनकल्पेटरी, एक सेल्फ एक्सकल्पेटरी। कोई भी कन्फेशन दो प्रकार का होता है। कन्फेशन कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कन्फेशन एक होता है सेल्फ इनकल, आई है बाबू, इनकल्पेटरी, ठीक है ना। चलो यार स्पेलिंग देख लेना है ना। सेल्फ एक्सकल्पेटरी है ना, यहाँ पी ए लिख दिए, यहाँ पी ई लिख दिए, देख लीजिएगा स्पेलिंग मिला लीजिएगा। सेल्फ इनकल्पेटरी होता है, एगो सेल्फ एक्सकल्पेटरी होता है। तो ये क्या होता है, देखिए कोई भी कन्फेशन सेल्फ इनकल्पेटरी होता है तो वही वैलिड होता है, सेल्फ एक्सकल्पेटरी वैलिड नहीं है। कोई भी कन्फेशन तब माना जाएगा जो सेल्फ इनकल्पेटरी हो, ठीक है ना। अगर सेल्फ एक्सकल्पेटरी है तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। एक किसमें कहा गया था, पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहा गया था, ठीक है, कि अगर वो सेल्फ इनकल्पेटरी है तो कन्फेशन वैलिड है, सेल्फ एक्सकल्पेटरी है तो वैलिड नहीं है। अगर दोनों का मिक्सचर है तो क्या हो जाएगा, इनवैलिड, दोनों को ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहा गया था, किसमें कहा गया था, पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अगर मान देखिए सेल्फ इनकल्पेटरी है, अगर आप देखिए कोई भी कन्फेशन आप स्वयं कह रहे हैं कि हाँ मैंने उसको मारा, तो ये क्या है, वो मान लिया जाएगा, क्या कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि मैंने मारा, उसके बाद से बता रहे हैं कि क्यों मारा, तो वो क्या हो जाएगा, वो सेल्फ एक्सकल्पेटरी हो गया ना, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर दोनों का मिक्सचर है कि आप ये भी कह रहे हैं कि मैंने मारा, क्यों मारा वो भी बता रहे हैं, तो वो दोनों का मिक्सचर हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उस कन्फेशन को नहीं माना जाएगा, ठीक है। और ये किसमें कहा गया था, पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहा गया था। लेकिन एक और केस में कहा गया था कि अगर कोर्ट ये साबित कर पाती है, जैसे मान लीजिए कि दोनों का मिक्सचर है और हम किसी एविडेंस से सेल्फ इनकल्पेटरी का क्या कर पा रहे हैं, हम उसको साबित कर पा रहे हैं, सेल्फ इनकल्पेटरी को साबित कर पा रहे हैं, लेकिन सेल्फ एक्सकल्पेटरी को हटा दिया जाएगा और सिर्फ इसको मान लिया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। जैसे मान लीजिए कोई भी कन्फेशन है, कन्फेशन आप कहे कि मैंने उसको मर्डर किया, मेरे हाथों से हो गया लेकिन मैंने गोली नहीं चलाया, मैं बंदूक तो पकड़ा था लेकिन कोई धक्का दिया और दब गया और उसका मर्डर हो गया। तो अगर इतना बात साबित हो रहा है कि हाँ मेरे हाथों से हुआ है, तो किसने धकेला वो बात की बात है, वो साबित करो या ना करो वो अलग की बात है। लेकिन इतना अगर साबित हो रहा है कि आपने वो मान लिया, इतना साबित हो रहा है कि आपके हाथ से चलाई गई है, आपका उस पर फिंगरप्रिंट है, तो मान लिया जाएगा। लेकिन वो पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में नहीं, उसमें कहा गया था कि अगर दोनों का मिक्सचर है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन वो बताया गया था किसमें, निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में। निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये कहा गया था कि अगर दोनों का मिक्सचर है तो अगर सेल्फ इनकल्पेटरी का किसी एविडेंस के माध्यम से अगर कोर्ट प्रूव कर पा रही है सेल्फ इनकल्पेटरी को, तो वो क्या हो जाएगा, रिलीवेंट हो जाएगा। कौन, निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कहा गया था ये कि अगर दोनों का मिक्सचर है, अगर दोनों का मिक्सचर है, और लिख लीजिएगा आगे, अगर दोनों का मिक्सचर है और कोर्ट सेल्फ इनकल्पेटरी को किसी एविडेंस के माध्यम से
है ना। अगर उसको प्रूव कर पा रहे सेल्फ इनकल्पेटरी को तो उतना जितना प्रूव किया गया है उतना मान लिया जाएगा और सेल्फ एक्सकल्पेटरी को क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। समझ में आ रहा ना, किसमें बोला गया था, निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में बताया गया था। ठीक है, सुनिएगा। हाँ, तो ये हो गया। तो इतना में कोई दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं है, होना चाहिए यार। ठीक है ना। तो देखिए, अब कन्फेशन दो प्रकार का होता है, एक रिलीवेंट, एक होता है इरिलीवेंट। ठीक है, एक रिलीवेंट होता है, एक इरिलीवेंट होता है। तो रिलीवेंट किसमें है, इरिलीवेंट किसमें है, 24 में। 24 में बताया गया कब वो रिलीवेंट नहीं होगा। रिलीवेंट कहाँ है, 26, 27, मतलब इरिलीवेंट भी 26 में है एक। ठीक है ना, 24 में भी है और 26 में भी है जो रिलीवेंट नहीं है। देखिए इतना समझ में है ना, माने कुछ बातें साबित हो पा रही हैं वो सेल्फ इनकल्पेटरी हैं, और साबित जो हो पा रही हैं उसे कन्फेशन मान लिया जाएगा। वो किसमें कहा गया था, निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में। किसमें, निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में बोला गया था कि अगर जितना हम सिद्ध कर पा रहे हैं सेल्फ इनकल्पेटरी में उतना मान लिया जाएगा सेल्फ एक्सकल्पेटरी। अरे कन्फेशन, कोई भी बात हम कह रहे हैं कि मैंने ये क्राइम किया, अगर वो सिद्ध कर पा रही है कोर्ट किसी एविडेंस के माध्यम से तो उतना मान लिया जाएगा। बाकी जो हम मनगढ़ंत कहानी जो रचे हैं उसका एविडेंस मिल नहीं रहा है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, बस यही है। जैसे मान लीजिए हम घुमा फिरा के खूब गूंज गांज के बता रहे हैं कोर्ट को, एकदम गुमराह कर रहे हैं, भाई वो बुर्बक थोड़े ना है भाई, पढ़ लिख के जज साहब आए हैं। तो समझ में आ रहा है ना भाई। तो जितना सिद्ध कर पा रहे हैं वो प्रमाणित हो पा रहा है उतना मान लेंगे, बाकी जो मनगढ़ंत कहानी है छोड़ देंगे, है ना। बस यही है और कुछ नहीं है। देखिए तो कौन कौन सा कन्फेशन रिलीवेंट है, वो किसमें है, 24 में और 26 के कुछ में इरिलीवेंट है। ठीक है ना। कौन कौन सा इरिलीवेंट है, तो 24 में दिया गया है कि इंड्यूसमेंट, फोर्स और थ्रेट, है ना, और प्रोमिस से किया गया है तो क्या है, इरिलीवेंट है। और 26 में भी कहता है, 26 में भी कुछ बातें हैं जो कहती हैं कि इरिलेवेंट हैं। कहाँ गया किताब भैया, पढ़ ले थोड़ा सा। देखिए तो 24 वाला तो हम पढ़ दिए थे, चलिए 24 वाला का थोड़ा सा इलस्ट्रेशन पढ़ लिया जाए, है कि नहीं, नहीं है इलस्ट्रेशन है, नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो 24 में क्या बोलता है कि कोई भी थ्रेट, इंड्यूसमेंट, ठीक है ना, या फोर्स से कोई भी कन्फेशन किया जा रहा है तो वो इरिलीवेंट है। और किसके द्वारा, जो पर्सन इन अथॉरिटी हो वो कोर्ट में इरिलीवेंट माना जाएगा। सुनिए, जैसे इंड्यूसमेंट, फोर्स और प्रोमिस से कराया जा रहा है कोई भी कन्फेशन, किसके द्वारा, पर्सन इन अथॉरिटी। इसी में कहा है 24 में, देखिए कि थ्रेट और प्रोमिस हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन प्रोसीडिंग फ्रॉम पर्सन इन कस्टडी, जिस पर्सन के वो कस्टडी में है, पर्सन इन जो अथॉरिटी है उसके द्वारा अगर इन्फोर्समेंट, थ्रेट या इंड्यूसमेंट कराया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इरिलीवेंट माना जाएगा। चलिए 25 देखते हैं। अब 25 इतना तो में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 25, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। अब देखिए कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर ये भी इरिलीवेंट है। 26 क्या है, कन्फेशन इज पुलिस कस्टडी, ये भी इरिलीवेंट है। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए 24 भी इरिलीवेंट, 25 कन्फेशन इन पुलिस ऑफिसर, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड, ठीक है।
कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी, देखिए नो कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। कोई भी एक्यूज्ड है और उसके खिलाफ कोई भी पुलिस मणगणत एकदम नहीं देखते हैं, पुलिस को 17 को पैसा लेके ससुरा चार्ज लगा देती है ना, तो उसको कोर्ट एडमिसिबल नहीं मानता है, मतलब कोर्ट मानता ही नहीं है, रिलीवेंट नहीं है। कोई भी पुलिस के का मतलब पुलिस के सामने अगर कोई भी आप गवाही देते हैं, मानते हैं, तो वो रिलीवेंट नहीं है, कोर्ट मानेगी ही नहीं, है ना। कन्फेशन पुलिस के सामने, भैया अगर ऐसा होता तो क्या होता, इतना लंबा केस चलता ही नहीं, ट्रायल जो भी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी इतना चलता ही नहीं। क्यों? पुलिस पे अभी छोड़ दो, देखो क्राइम होते ही वो पकड़ लेगी। क्यों भैया? जिसको पकड़ेगी ले 24 घंटे के अंदर में लठ एकदम इतना मार मारेगी ना कि आप तुरंत कन्फेस कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए एडमिसिबल नहीं है, ठीक है। पुलिस के सामने जो कन्फेशन, मान लीजिए पुलिस कह रही है कि बताओ तुमने मर्डर किया है कि नहीं, मान लो वहां कि हाँ मैंने किया है, क्योंकि भैया ये एडमिसिबल है ही नहीं, मतलब रिलीवेंट है ही नहीं, कोर्ट मानेगी ही नहीं, ठीक है ना, कोर्ट मानेगी ही नहीं, तो वहां मान लो, क्योंकि भैया नहीं मानोगे तो पुलिस बहुत मारेगी, है ना, तो मान लो वो मान्य नहीं है, तो कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड 25 में कहता है, ठीक है। और इसमें केस है क्वीन एम्परर वर्सेस बाबूलाल, क्वीन एम्परर वर्सेस बाबूलाल। इसमें बताया गया था, क्या बताया गया था कि क्यों कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन इरिलीवेंट है, क्यों पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन इरिलीवेंट है, इरिलीवेंट है, इसमें बताया गया है केस में, ठीक है ना। 26 क्या है? कन्फेशन बाय एक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, ठीक है ना। तो ये ऐसे लिख लीजिए, कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी। अरे चलिए पुलिस को, ठीक तो है। तो देखिए अगर पुलिस कस्टडी में रहते हुए भी अगर आप कन्फेशन कर रहे हैं तो वो रिलीवेंट नहीं माना जाएगा, है ना, और वो प्रूव नहीं किया जाएगा। क्या प्रूव नहीं किया जाएगा? अगर पुलिस कस्टडी में आप मान लेते हैं कि हाँ मैंने ये अपराध किया है, मतलब इसका मर्डर किया है, तो ये क्या कोर्ट मान लेगी? नहीं मानेगी। समझ रहे हैं? जैसे पुलिस कस्टडी और पुलिस ऑफिसर में क्या अंतर है? तो देखिए पुलिस कस्टडी का मतलब है कि पुलिस कस्टडी में दोनों, जैसे पुलिस अगर गिरफ्तार कर रही है तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट के में पेश करेगी, और उससे एथी भी तो ले सकती है, उससे रिमांड भी तो ले सकती है, मतलब कुछ दिन के लिए कि मैं उसका इन्वेस्टिगेशन करूंगा, तो पुलिस कस्टडी में उसको 15 दिन दे दिया जाएगा, जाओ करो इन्वेस्टिगेशन। उस अंतराल में मान लीजिए कि पुलिस आपको कुछ देर के लिए छोड़ दी, जाओ तुम गए, तुम किसी के सामने कहने लगे, चाहे अपने नहीं गांव में किसी से कि यार मैंने मर्डर कर दिया है, अब पता नहीं बच पाएंगे कि नहीं, और वो व्यक्ति जाके गवाही दे दे, तो क्या मान्य है? नहीं मान्य है। कोर्ट मानेगी? नहीं मानेगी, क्योंकि आप पुलिस कस्टडी में थे, भले कुछ क्षण के लिए पुलिस आपको छोड़ी थी हैं घूमने टहलने के लिए। समझ में आ रहा है? मैंने जो भी हो एक बात कह रहा है कि पुलिस से, है ना, तो चाहे पुलिस के साथ आप जा रहे थे, पुलिस कोई काम में व्यस्त थी, तब तक आप किसी से बात करने लगे, आप उससे बता दिए कि मैंने मर्डर किया है, तो क्या व्यक्ति वो जाकर कोर्ट में गवाही दे सकता है? हाँ दे देगा, लेकिन वो मान्य होगा ही नहीं, है ना, मान्य होगा नहीं, क्योंकि आप पुलिस कस्टडी में थे, ठीक है, तो ये वैलिड नहीं है। ठीक है। और देखिए स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत सिद्धू में बोला गया था
क्या, स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत सिद्धू के केस में बोला गया था कि अगर पुलिस कस्टडी में रहते हुए अगर कोई व्यक्ति किसी को भी कन्फेशन दे, मतलब किसी को भी कन्फेस करे कि मैंने ये क्राइम कर दिया है, वो क्या है, रिलीवेंट नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए किसी पत्रकार को कर दे या किसी भी व्यक्ति को कर दे तो वो रिलीवेंट नहीं है। इसमें बताया गया था कि अगर कोई पुलिस कस्टडी में है तो चाहे मीडिया वालों को या किसी और को भी कन्फेशन करे तो इरिलीवेंट है। ठीक है ना, किसमें बताया, स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत सिद्धू में बोला गया था कि पुलिस कस्टडी में रहते हुए वो किसी पत्रकार को या किसी को भी कन्फेशन करता है तो इरिलीवेंट है, इरिलीवेंट माना जाएगा। ठीक है ना, तो ये है 26। लेकिन इसमें और भी है एक थोड़ा सा आगे, अनलेस मतलब जब तक कि इट बी मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट सच पर्सन। लेकिन अगर वो पुलिस कस्टडी में रहते हुए इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट के सामने वो कन्फेस करता है किसी को भी, अरे मजिस्ट्रेट के सामने है तो किसी को क्या, मजिस्ट्रेट साहब तो देख ही रहे हैं ना जज साहब, तो अगर वो कन्फेस करता है तो वो रिलीवेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कर रहा है अनलेस इट विल मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट सच पर्सन। अगर वो इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट के सामने क्या कर रहा है, कन्फेस कर रहा है, तो वो रिलीवेंट हो जाएगा। 26 में ही कह रहा है। तो देखिए 24, 25, 26 ये सब क्या बताता है कि कब कन्फेशन इरिलीवेंट होगा। याद रखिए कब कन्फेशन इरिलीवेंट होगा। चलिए 26 हो गया, 27 देख लेते हैं। बहुत टाइम लग रहा है यार, कितना टाइम हो गया, 41 मिनट हो गया है। चलिए और देख लेते थोड़ा। 27 में हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड में बी प्रूव्ड। ठीक है, कह रहा है कि अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितना साबित की जा सकेगी, जितना जरूरी है उतना साबित किया जाएगा, कितना क्या साबित की जा सकेगी भाई। ठीक है, तो 27 है। तो देख लीजिए, याद रखिए कि 24, 25, 26 क्या है, इरिलीवेंट है, मतलब ये रिलीवेंट नहीं है, इरिलीवेंट मतलब ये कन्फेशन इसमें अगर 24, 25, 26 में किया गया है तो इरिलीवेंट है। लेकिन याद रखिएगा 26 में अनलेस भी है एक, उसमें कहा गया कि अगर इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट किया जा रहा है तो वो कन्फेशन क्या हो जाएगा, रिलीवेंट हो जाएगा। तो अब देखिए, तो ये इरिलीवेंट है। अब देखिए यहाँ पे रिलीवेंट वाला 26 का कुछ हिस्सा जो इसमें अभी बताया है कि कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी किसी को भी किया जाएगा तो रिलीवेंट नहीं है। लेकिन कब रिलीवेंट है, इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट होगा। कन्फेशन इन इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट इज रिलीवेंट 26 में कह रहा है। 27 में क्या कह रहा है कि हाउ मच कन्फेशन इज said to be proved, मतलब जो भी हो कह रहा है वैसे ही तो कह रहा है। हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड में बी प्रूव्ड, कितना प्रूव्ड किया जाएगा, मतलब कितना कन्फेशन वैलिड है। तो याद रखिए, ध्यान से समझिए कि कितना वैलिड होगा। अभी क्या बताए कि अगर कोई कन्फेशन पुलिस को भी किया जाए या पुलिस कस्टडी में भी किया जाए वो रिलीवेंट हो जाएगा। कब रिलीवेंट हो जाएगा, अगर उस कन्फेशन से कोई फाइंडिंग हो रही है। क्या हो रही है, फाइंडिंग, कुछ चीज़ों का पता चल रहा है, नई नई बातों का पता चल रहा है, बातों का नहीं, जो आप बोल रहे हैं वो सही साबित हो रहा है। जैसे मैंने कहा मैंने उसको मार कर उस कुएं में फेंका है, बॉडी नहीं मिल रही थी, है ना, मैं एक्यूज था, मतलब मुझ पे एलिगेशन था उसको मारने का। मैं कह दिया कि मैं मार कर उसकी बॉडी को कुएं में फेंक दिया हूँ। मान लो कि मैं लड़की हूँ, अरे यार मान लो, मानने में क्या जाता है, मैंने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया, मर्डर करके ड्रम में, देख रहा ना कितना फेमस है ड्रम वाला, उदाहरण बनाना पड़ रहा है, ड्रम में पैक करके और उसको गाड़ के और उसको प्लास्टर करा दिया, है ना। जब पूछताछ हुआ, पुलिस अरेस्ट की मुझे, है ना, 2-4 रोल बजाया गया मेरे पीछे, तो मैं बोली, मैंने, अरे कुछ देर के लिए मान सकते हैं, मैं बोली कि मैंने उसको मारकर
और ड्रम में भर के और उसको यहाँ दफना के और प्लास्टर कर दिया। जब पुलिस वहाँ तोड़ फाड़ की तो भाई बॉडी मिला। फिर पुलिस और तहकीकात की तो मैं बोली कि और जिस चाकू से मैंने इस पे हमला किया था वो चाकू वहाँ गाड़ी हूँ, और पुलिस वहाँ खोदी तो वहाँ चाकू भी मिल गया। तो जिस मतलब जो भी कन्फेशन मैंने किया उससे अगर फाइंडिंग हुई और वो कोर्ट में अगर पेश किया जा रहा है पुलिस द्वारा तो क्या हो जाएगा, रिलीवेंट हो जाएगा। लेकिन अब मैंने ऐसे ही बक दिया, कुछ बना दिया, मैंने जो बोला उससे कोई फाइंडिंग नहीं हो रही है और पुलिस जाकर उसको क्या बोलते कोर्ट में पेश करती है, तो वो क्या रिलीवेंट है? नहीं है। किसमें कहता है? 25 में कि कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड, मतलब वो इरिलीवेंट है। अगर पुलिस कस्टडी में भी कोई जांच पड़ताल हो रहा है तो 25 में कहता है वो भी इरिलीवेंट है। किसमें कहा गया था? स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत सिद्धू में बोला गया था कि अगर कन्फेशन किसी पत्रकार को या किसी व्यक्ति को भी किया जाता है तो वो पुलिस कस्टडी में रहते हुए तो इरिलीवेंट हो जाएगा। 26 में क्या कहता है? इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, मतलब अरे इसमें 26 भी तो है। हाँ भाई क्या है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो 26 में रिलीवेंट वाला भी तो इसमें थोड़ा सा बात है। रिलीवेंट कब रिलीवेंट होगा? रिलीवेंट जब इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, पुलिस कस्टडी में रहते हुए अगर इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई भी कन्फेशन किया जा रहा है तो रिलीवेंट हो जाएगा 26 में। 27 में क्या कर रहा है? क्या कर रहा है 27 में भाई? हाँ, हाउ मच इंफॉर्मेशन, मतलब कितना इंफॉर्मेशन वो रिलीवेंट होगा, कितना रिलीवेंट होगा, तो जिससे फाइंडिंग हो रही है वो रिलीवेंट होगा, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं इसमें? फाइंडिंग बाय कन्फेशन इज रिलीवेंट बाई, इसका हेडिंग ये नहीं है जो हम सिर्फ 27 में ये लिख रहे हैं कि क्या रिलीवेंट होगा। इसका है कि हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड में बी प्रूव्ड। तो देखा, सुना जा भाई लोग, प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू एज डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन, मतलब उस पर्सन से रिसीव्ड हो रहा है। पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, मतलब जो पर्सन एक्यूज्ड है उसके इंफॉर्मेशन से कोई क्या हो रहा है, कुछ चीज डिस्कवर हो रहा है इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में रहते हुए भी अगर कोई कन्फेशन उस एक्यूज्ड के द्वारा किया जा रहा है और उस कन्फेशन से कोई डिस्कवरी हो रही है, कुछ फाइंडिंग हो रहा है, तो क्या कर रहा है? इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर सो मच ऑफ सच इंफॉर्मेशन वेदर इट अमाउंट to a confession or not as related distinctly to the fact thereby discovered may be proved, तो वो क्या माना जाएगा? रिलीवेंट माना जाएगा, प्रूव्ड माना जाएगा, ठीक है ना। जितना से डिस्कवरी हो पा रहा है वही, बस उतना ही, नॉट अदरवाइज, ठीक है। अब देखिए इसमें एक केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय। एक केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय, अरे लिख लीजिएगा ना, उपाध्याय। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय। इसमें क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था कि सेक्शन 27 इज एन एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 25 एंड 26। क्यों? 25 में क्या है? तो 25 में कह रहा है कि कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर क्या है? इरिलीवेंट है। लेकिन 27 में क्या कर रहा है? कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर इज रिलीवेंट। कब? जब उससे फाइंडिंग होगी। तो इसका एक्सेप्शन हो गया कि नहीं? 26 में क्या कर रहा है? कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी इरिलीवेंट। लेकिन 27 में क्या कर रहा है? कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी इज रिलीवेंट। कब? उससे जब फाइंडिंग हो रही है, डिस्कवरी हो रहा है। तो कह सकते हैं, तो इस किसमें बोला गया था? स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय में बोला गया था कि सेक्शन 27 इज एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन
25 एंड 26। और क्या बोला गया था, सेक्शन 27 इज नॉट द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझे, ये बोला गया था। ठीक है, हाँ एक और केस है, सुनिएगा। एक केस है इसमें, बता रहे हैं। पुलकुरी कोटाया वर्सेस एम्पेरर। ठीक है, ये केस है पुलकुरी कोटाया वर्सेस एम्पेरर। देखिए, पुलकुरी कोटाया वर्सेस एम्पेरर, सुनिए इसमें क्या कहा गया था। अ नंबर ऑफ एक्यूज्ड पर्सन वर प्रोसिक्यूटेड फॉर राइटिंग एंड मर्डर। मतलब कुछ लोग दंगा भड़काने और मर्डर के केस में क्या थे, एक्यूज्ड थे। सम ऑफ देम वर सेंटेंस टू डेथ, मतलब उसमें से कुछ उनको डेथ का पनिशमेंट मिला। एंड सम टू ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, और कुछ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला। तो ये क्या है भाई, कुछ को डेथ मिला, कुछ को लाइफ। तो सुनिएगा, they appealed to Privy Council on the grounds, among others, that the statement of some of them were admitted in violation of section 26 and 27. The statement of one of them was about 14 days ago the Kotaya and people of my party lay it wait। अरे पढ़ लीजिएगा यार, ज्यादा टाइम हो रहा है ना, पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो क्या है, पी कोटाया वर्सेस एम्परर किससे रिलेटेड है सेक्शन, नहीं तो हम कल बता देंगे, ठीक है ना। पी कोटाया वर्सेस एम्पेरर, पुलुकुरी केस का नाम है, सेक्शन 27 से रिलेटेड है, ठीक है ना। कहाँ लिख दें, ऊपर लिख देते हैं, पुलुकुरी कोटाया वर्सेस एम्पेरर, कल बता देंगे हम इस केस को किससे रिलेटेड है, सेक्शन 27 से। इसमें कई लोगों को दंगा भड़काने और मर्डर के केस में गिल्टी पाया जाता है, एक्यूज्ड रहते हैं लोग, उसमें से कुछ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट और कुछ को डेथ पनिशमेंट मिलता है। इसी से रिलेटेड केस है, सेक्शन 27 से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हम कल बता देंगे, ठीक है। 27 समझ में आया। 28, अरे जल्दी जल्दी देख लेते हैं, कैसी तो बताना रहेगा। 28 में क्या कहता है, कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल। हाँ देखिए, कन्फेशन कब इंपोर्टेंट हो जाएगा, 28 में कह रहा है, 28 में जल्दी जल्दी देख लेते हैं ना। 28 में कह रहा है कि कन्फेशन कब इंपोर्टेंट हो जाएगा, जब 24 में जो दिया गया था वो हटा दिया जाए। क्या, इंड्यूसमेंट फोर्स प्रोमिस, इंड्यूसमेंट फोर्स प्रोमिस मतलब क्या दिया गया था 24 में, कन्फेशन का इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रोमिस है ना, थ्रेट। देखिए, अगर पर्सन इन जो कस्टडी है, मान लीजिए कि अरे मेरे कस्टडी में वो पर्सन है, मैं गिरफ्तार किया हूं, मैं पुलिस ऑफिसर हूं, मैंने गिरफ्तार किया है, और मैं अगर इंड्यूसमेंट फोर्स और प्रोमिस और थ्रेट हटा लेता हूं, और तब वो तो कन्फेशन क्या हो जाएगा, अरे मतलब पुलिस कस्टडी तो वो तो वैलिड है ही नहीं। अरे जिस व्यक्ति के, जैसे मान लो किसी की कस्टडी में है, वो किसी भी कस्टडी में है और वो उस पर इंड्यूसमेंट फोर्स और प्रोमिस और थ्रेट हटा लिया जाता है, मतलब उस पर ये सब नहीं किया जाए और वो खुद माने कि हाँ मैंने किया है, तो वो कन्फेशन क्या हो जाएगा, रिलीवेंट हो जाएगा। 28 में कह रहा है, देखिए, कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल और इम्प्रेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रोमिस और रिलीवेंट। देखिए सुनिए, if such confession as referred to section 24 is made after the impression caused by any such inducement threat promise has in the opinion of court
बीन फुली रिमूव्ड इज रिलीवेंट। अगर पूर्ण रूप से, कोर्ट ये मान के चलती है कि पूर्ण रूप से हटा लिया गया था तब वो कन्फेस किया, तो क्या हो जाएगा, रिलीवेंट हो जाएगा। 28 में कहता है रिलीवेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिलीवेंट। 29 में क्या कहता है वो भी देख ले, कन्फेशन अदरवाइज रिलीवेंट नॉट बिकम्स रिलीवेंट इररिलेवेंट बिकॉज प्रोमिस ऑफ सेक्रेसी। देखिए, जैसे मान लीजिए प्रोमिस ऑफ सेक्रेसी मतलब क्या, जैसे मैंने कहा कि तुम मुझे बता दो क्या तुमने मर्डर किया है, मैं नहीं बताऊंगा, किसी से नहीं बताऊंगा। वो बता देता है कि हाँ मैंने मर्डर किया है, तो क्या वो कोर्ट में एज एविडेंस पेश किया जा सकता है। मैंने धीरे से उसको रिकॉर्ड कर लिया, तो क्या वो कोर्ट में एज एविडेंस ले जा सकते हैं हम, तो बिल्कुल ले जा सकते हैं। कन्फेशन में प्रोमिस ऑफ सीक्रेसी रिलीवेंट है। सुनिएगा, इफ सच अ कन्फेशन इज अदरवाइज रिलीवेंट इट डज नॉट बिकम्स इररिलेवेंट। देखिएगा, अगर कोई कन्फेशन रिलीवेंट है तो वो इररिलेवेंट नहीं होगा। कब, बिकॉज इट वाज मेड अंडर द प्रोमिस ऑफ सीक्रेसी। इस बात से इररिलेवेंट नहीं होगा, असंगत या विसंगत नहीं होगा, मतलब इनवैलिड नहीं होगा कि मैंने प्रोमिस किया था कि मैं नहीं बताऊंगा और मैं उसे कोर्ट में पेश कर रहा हूं एज एविडेंस, यहाँ इसने स्वीकार किया था कि इसने मर्डर किया है, वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, एडमिसिबल हो जाएगा। लेकिन वही एडमिशन में अगर कोई प्रोमिस और सीक्रेसी है तो वो आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं। एडमिशन में कोई भी प्रोमिस से बात मना के अगर कोई बात मना रहे हैं तो वो कोर्ट में एडमिसिबल मतलब रिलीवेंट नहीं है, लेकिन कन्फेशन में रिलीवेंट है। प्रोमिस ऑफ सीक्रेसी वही कह रहा है, ठीक है ना। तो प्रोमिस ऑफ सीक्रेसी इज रिलीवेंट इन कन्फेशन नॉट इन एडमिशन, ठीक है ना। एडमिशन में प्रोमिस ऑफ सीक्रेसी इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन कन्फेशन में क्या है, इंपोर्टेंट है। अब सुनिएगा, तो ये था 29। अब 30 भी देख लिया जाए, वही अगला खत्म कर दिया जाए यार। एडमिशन है ना, सॉरी कन्फेशन। एडमिशन तो देख ही लिया है ना। एडमिशन क्या था, एडमिशन था 17 से लेके 23 तक और 31 में एडमिशन था। कन्फेशन देख रहे हैं लोग, तो चलिए 30 भी देख लिया जाए। कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर ज्वाइंटली अंडर ट्रायल ऑफ द सेम ऑफेंस। मतलब क्या कह रहा है 29, अरे 28 तो देख ही लिए कि अगर 28 क्या था कि अगर 24 में इंड्यूसमेंट फोर्स प्रोमिस को हटा लिया जाए तो क्या हो जाएगा, रिलीवेंट हो जाएगा। और 28 के बाद से 29 भी देख लीजिए। 29 क्या था, कुछ तो था, हाँ प्रोमिस ऑफ सीक्रेसी। 29 क्या था, प्रोमिस ऑफ सीक्रेसी। 29 क्या था, प्रोमिस ऑफ ससुरा सीक्रेसी का स्पेलिंग नहीं आ रहा है, कहने गया। चलिए मिला लीजिएगा, प्रोमिस ऑफ सीक्रेसी इज रिलीवेंट इन एडमिशन। चलिए, तो ये था 29। 30 क्या है, 30 है कन्फेशन बाई को एक्यूज्ड। तो दादा कन्फेशन बाई को एक्यूज्ड। 30 है कन्फेशन बाई को एक्यूज्ड। ये होता क्या है, कौन, अरे जैसे मान लीजिए कि 5-6 लोग, 7 लोग, 10 लोग एक ही अपराध के लिए ट्रायल किए जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 5 लोग 10 लोग मिलकर कोई एथी बनाए, कोई षड्यंत्र किए कि हाँ उस फलाने को मार देना है, और सभी लोग प्लान बना के उसको मारने गए। आज सभी लोग अलग अलग काम में बिजी हैं और एक उसमें से कोई भी उसको मार रहा है, बाकी लोग देख रहे हैं, मतलब देख रहे हैं कि कोई आ तो नहीं रहा है, तो सभी लोग किसके लिए लायबल होंगे। अब उसमें से कोई भी एक व्यक्ति ये मान लेता है
कि हाँ ये बातें हुई थी और हमने मिलकर मर्डर किया, तो सबका ट्रायल एक साथ चल सकता है अगर उसमें सब कोई सेम ऑफेंस के लिए और सेम गिल्टी के लिए क्या हो रहा है, ट्रायल हो रहा है। तो एक्यूज अगर चाहे तो सबका एक साथ ट्रायल बारी बारी से ना होके सबका एक साथ ट्रायल चल सकता है, उसी के बारे में है। तो सुनिएगा इसमें, When more person than one, माने एक से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति है, one are being tried jointly for the same offense and confession made by one of such person affecting himself and some other of such person is proved, अगर उसमें से कोई भी एक गवाही देता है तो वो सबके लिए मान लिया जाएगा अगर ज्वाइंटली चल रहा है ट्रायल तो, ठीक है ना। The court may take into consideration such confession as against such other person as well as against the person who makes such confession। सुनिएगा, अगर सबका ज्वाइंटली ट्रायल चल रहा है और सेम ऑफेंस है तो एक अगर कोई कन्फेशन करता है तो मान लिया जाए कि सबने कन्फेशन कर लिया, सबके बिहाफ पे वो कन्फेशन कर लिया, ठीक है ना। उसी के बारे में है, कन्विक्शन कैन नॉट बी। तो देख लीजिए, ओ यार पता है घड़ी में टाइम 2 बजने में 20 मिनट कम है, 5, 10, 15, 20 मिनट कम है 2 बजने में रात के। भाई इस समय वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भाई एक लाइक तो मेरे मेहनत के लिए कर ही सकते हैं यार दोस्त। बताइए यार इतने सब्सक्राइबर में क्या होते हैं, इतना कम सब्सक्राइबर है। कोई बात नहीं, चलिए ओके, गुड नाइट, बाय बाय। यार ये दिखा नहीं है, थोड़ा सा दिखा देते हैं ना। देखिए कन्फेशन बाय कोई एक्यूज्ड, ओके दिख गया, बाय बाय, गुड नाइट।